हेलो दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं आपका मित्र राजा यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई हो रही है। दोस्तों यह पूरे साल फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलेगी, कोई 1 रुपये भी चार्ज नहीं लगेगा। दोस्तों अन्य यूट्यूब चैनल वाले हैं पहले फ्री में पढ़ाते हैं, परंतु 2 महीने बाद 2-3 महीने जैसे ही बीतते हैं वह चैनल पैसे पे कर देते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि वह पेड बैच कर देते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल पे ऐसा नहीं होगा, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। अगर आप सभी विषयों की जानकारी लेना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य देख लें। सभी चैप्टर बारी बारी से करके पढ़े हुए हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने मैथ पढ़ाया था, मैथ का 2 वीडियो हो चुका है। एक प्रश्नावली 1.1 जो है वास्तविक संख्याएं हैं वे हो चुका है। दोस्तों आज हम देखेंगे बायोलॉजी पोर्शन देखेंगे। दोस्तों बायोलॉजी पोर्शन में देखेंगे कि बायोलॉजी पोर्शन में 2 वीडियो हो चुकी है। अगर दोस्तों आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो अवश्य देख लें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों समय न व्यतीत करते हुए आइए शुरू करते हैं क्लास टेंथ साइंस 2024 और 25 बोर्ड के लिए आइए शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है जैव प्रक्रम। क्या है दोस्तों? तो जैव प्रक्रम ये वीडियो नंबर 3 है। कौन सी वीडियो है? वीडियो नंबर 3। अगर आप इसके पहले 2 वीडियो न देखे हों तो इसके पहले 2 वीडियो जो प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है उसे जाकर अवश्य देख लें। आप देख रहे हैं SWR ऑनलाइन क्लासेस। क्या देख रहे हैं दोस्तों? SWR ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों समय न व्यतीत करते हुए आइए देखते हैं श्वसन तंत्र। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसके पहले आगे वाले टॉपिक हम पढ़ चुके हैं जो कि मानव तंत्र में जैसे अमाशय, यकृत, छोटे आंत, बड़े आंत ये सब पढ़ा चुके हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो न देखे हों तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, उसे जाकर अवश्य देख लें। आइए हम शुरू करते हैं श्वसन तंत्र किसे कहते हैं आइए देखते हैं। दोस्तों श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? तो श्वसन तंत्र किसे कहते हैं आइए हम टॉपिक देख लेते हैं। श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? तो श्वसन एक जैव रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है दोस्तों? तो यह एक जैव रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जैव रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें विशेष मानव अंग मतलब मानव के विशेष अंग जो हैं मानव के अंग वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करके किससे ग्रहण करके? तो वातावरण यानी बोले तो हम वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करके उसे कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? तो उसे कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। पहुंचाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? पहुंचाने की क्रिया को श्वसन बोलते हैं। पहुंचाने की क्रिया को वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करके उसे कोशिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? श्वसन कहते हैं। श्वसन दोस्तों हम जैसा कि जानते हैं श्वसन 2 प्रकार का होता है। आइए देखते हैं श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो श्वसन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? श्वसन 2 प्रकार का होता है। एक होता है कोशिकीय श्वसन, दूसरा होता है श्वासोच्छ्वास। दूसरा नंबर क्या हो गया दोस्तों? श्वासोच्छ्वास। पहला नंबर आइए देख लेते हैं। पहले नंबर में आता है दोस्तों वायवीय श्वसन। क्या आता है पहले नंबर में? तो पहले नंबर में आ जाता है हमारा वायवीय श्वसन। दूसरा हो जाएगा अवायवीय श्वसन। एक होगा वायवीय श्वसन, एक हो गया अवायवीय श्वसन। आइए हम देखते हैं वायवीय श्वसन किसे कहते हैं और अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो हम ये लिखेंगे कि अवायवीय श्वसन। ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 3 नंबर में आता है पेपर में। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। कोई 3 अंतर पूछ लेगा या 5 अंतर पूछ लेगा तो आपको बताना पड़ेगा। दोस्तों यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं
पहला है वायवीय श्वसन और दूसरा क्या है अवायवीय श्वसन। आइए देखते हैं एक एक करके देखते हैं दोस्तों, वायवीय श्वसन किसे कहते हैं और अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। नंबर 1 वायवीय श्वसन। नंबर 1 वायवीय श्वसन। वायवीय क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय जो श्वसन होता है किसकी उपस्थिति में होता है दोस्तों, तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और जो अवायवीय होता है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं भी रही तब भी यह अवायवीय श्वसन हो जाएगा दोस्तों। जैसे दोस्तों हम जानते हैं कि अगर किसी चीज़ का सड़ना हो गया, जैसे सड़ना हो गया तो वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही सड़ेगी, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तब अगर ऑक्सीजन रहेगा तभी वह सड़ेगी, अन्यथा वह नहीं सड़ेगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, तो यह क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है। यह कहाँ पूर्ण होता है दोस्तों, तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पूर्ण होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है। और जो यह कोशिका दूसरी नंबर में अवायवीय श्वसन में होती है, इससे हम अवायवीय श्वसन को हम ऑक्सी श्वसन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ऑक्सी श्वसन बोल सकते हैं। और अवायवीय जो श्वसन है उसे हम अनऑक्सी श्वसन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, अवायवीय श्वसन भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा टॉपिक। यह क्रिया केवल जीव द्रव्य में पूर्ण होती है। यह क्रिया जो होती है पहली वाले जब बोले थे वायवीय श्वसन में, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। कहाँ पूर्ण होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। परंतु यह जो क्रिया है यह जीव द्रव्य में पूर्ण होती है। कहाँ पूर्ण होती है दोस्तों, जीव द्रव्य में पूर्ण होती है। आइए हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 3 क्या है, आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है दोस्तों, तो इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अर्थात इस क्रिया में ग्लूकोज पूर्ण रूप से घुल जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, ग्लूकोज पूर्ण रूप से घुल जाता है। आइए देखते हैं। इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, मतलब ये पूर्ण रूप से घुल जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ H2O में जब होता है, जल होता है, जल में ऑक्सीजन भी होता है, तभी तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आकर ये ग्लूकोज घुलेगा। अगर दोस्तों आपको ग्लूकोज का सूत्र पता हो तो प्लीज़ इसे कमेंट में ज़रूर बताएं। आइए देखते हैं थर्ड टॉपिक, अवायवीय श्वसन में। इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। अर्थात जब यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी तभी तो ग्लूकोज घुलेगा। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहेगी दोस्तों तो यह जो अवायवीय मतलब ग्लूकोज है यह पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण इसका नहीं होगा ना दोस्तों। आइए देखते हैं चौथा नंबर टॉपिक क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। चौथा पॉइंट है, इस क्रिया में CO2 तथा H2O अंतिम उत्पाद बनाते हैं। जो इस क्रिया में है कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है मिलकर अंतिम उत्पाद बनाते हैं। मतलब कि इसका जो इसको अगर करना हो तो इसका अंतिम उत्पाद जो बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 बनाएंगे। और इसमें देखते हैं अवायवीय श्वसन में, तो इस क्रिया में एल्कोहल एवं लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद बनाते हैं। इस क्रिया में जो दोस्तों वायवीय श्वसन हो गया या ऑक्सी श्वसन हो गया, इसमें CO2 और H2O मिलकर अंतिम उत्पाद बनाते हैं। और इसमें जो हो गया अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन हो गया, इसमें एल्कोहल व लैक्टिक अम्ल मिलके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। आइए देखते हैं टॉपिक नंबर 5 क्या है, पॉइंट 5 हो गया। इस क्रिया के एक ग्लूकोज अगर टूटेगा, ग्लूकोज के एक अणु टूटने पर 38 ATP अणु प्राप्त होते हैं, 38 ATP अणु मुक्त होते हैं। और इस क्रिया में एक ग्लूकोज के एक अणु टूटने पर सिर्फ 2 ही ATP अणु मुक्त होते हैं। दोस्तों अगर आपको ATP का फुल फॉर्म पता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, श्वसन। दोस्तों श्वसन 2 प्रकार को बताए थे ना दोस्तों, एक कोशिकीय श्वसन बताए थे और एक श्वास श्वसन बताए थे। क्या बताए थे दोस्तों, श्वास श्वसन। दूसरा नंबर श्वास किसे कहते हैं, तो वायुमंडल की शुद्ध वायु का फेफड़ों में पहुंचाने तथा अशुद्ध वायु को फेफड़े से बाहर निकलने की क्रिया को श्वास कहते हैं। फिर से मैं रिपीट करते हैं एक बार कि
वायुमंडल की शुद्ध वायु का फेफड़ों में पहुंचने तथा शुद्ध वायु का फेफड़े में पहुंचने तथा अशुद्ध वायु को फेफड़े से बाहर निकलने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। अगर फेफड़ों में शुद्ध वायु जाएगी और अशुद्ध फेफड़ों में दो नली होती है दोस्तों। कितनी नली होती हैं? तो फेफड़ों में दो नली होती हैं दोस्तों। एक इधर से दाई नली होती है, एक बाई नली होता है। तो दोस्तों दाई नली से जो बाई नली है इससे शुद्ध वायु एक तरफ से शुद्ध वायु जाती है और दूसरी नली से अशुद्ध वायु हमारे नाक की सहायता से होते हुए बाहर निकल आती है। उसी प्रकार ये श्वासोच्छ्वास होता है कि वायुमंडल की शुद्ध वायु का फेफड़ों में पहुंचना, शुद्ध वायु का फेफड़ों में पहुंचना तथा अशुद्ध वायु को फेफड़ों से बाहर निकलने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। आइए देखते हैं अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र क्या होता है? आइए हम देखते हैं मानव श्वसन तंत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आइए देखते हैं दोस्तों मानव श्वसन तंत्र क्या होता है। आइए देखते हैं मानव श्वसन। मानव के श्वसन तंत्र में उन सभी अंगों को सम्मिलित किया जाता है। मानव के श्वसन तंत्र में उन सभी अंगों को सम्मिलित किया जाता है जो गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं हम दोस्तों हम लोग अपनी नाक की सहायता से CO2 बाहर छोड़ते हैं तथा नाक की सहायता या मुंह की सहायता से हम O2 ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, है ना दोस्तों। ठीक इसके विपरीत हम जैसे पेड़ पौधे हो गए दोस्तों, तो पेड़ CO2 लेते हैं यानी ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आइए देखते हैं मानव के श्वसन तंत्र में उन सभी अंगों को सम्मिलित किया जाता है। मानव के श्वसन तंत्र में उन सभी अंगों को सम्मिलित किया जाता है जो गैसों के विभिन्न के विनिमय में योगदान करता है। विनिमय मतलब कि गैसों के आने जाने में योगदान करता है, योगदान देते हैं। मानव में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। मानव में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है दोस्तों, योगदान करता है। मानव में श्वसन फेफड़ों द्वारा ही होता है। अभी आपको बताया था ना कि फेफड़ों में दो प्रकार की नली होती है, एक दाई नली होती है, एक बाई नली होता है। मतलब एक तरफ से आता है ऑक्सीजन और एक तरफ से CO2 बाहर निकल जाता है। आइए देखते हैं मानव में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इसीलिए दोस्तों हम इसे क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको हम बोलते हैं फुफ्फुसी श्वसन भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में दो प्रकार का श्वसन होता है। एक श्वसन मार्ग होता है और एक श्वसन मार्ग द्वारा श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं, और एक फेफड़े द्वारा सांस लेते हैं दोस्तों, और एक श्वसन मार्ग द्वारा हम सांस लेते हैं। आइए देखते हैं एक बारी से करके हम देखते हैं, एक टॉपिक क्लियर करते चलते हैं दोस्तों, जिससे आपको कठिनाई ना हो, चैप्टर पढ़ने में आसानी हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट पॉइंट है नासाद्वार, जिसे हम नाक भी बोलते हैं। तो मनुष्य में एक जोड़ी नाक होती है, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों। हमारे नाक में दो छिद्र होते हैं। कितने छिद्र होते हैं दोस्तों? दो छिद्र होते हैं। कितने छिद्र? दो छिद्र होते हैं। तो मनुष्य में एक जोड़ी नाक पाई जाती है। नाक एक जोड़ी ही पाई जाती है, जो ऐसे ही होती है। कैसे होती है दोस्तों? ऐसे होती है ना, जिसमें दो छिद्र होते हैं। देखिए दो छिद्र हो गए, एक इसे हो गई और ये हो गई। नासाद्वार पाए जाते हैं। दोनों नाकों के बीच एक पट होता है। हाँ दोस्तों देखिए ये पट हो गया ना, दोनों नाकों के बीच एक पट हो गया। पट यानी दरवाज़ा बोल सकती है। तो हम बोल सकते हैं कि पट मतलब कोई रोकने की चीज़ हो गई। जैसे पट में दरवाज़ा होता है, इसका पर्यायवाची ना। तो पट होता है जिसे नासिका पट कहते हैं। नासिका पट मतलब एक ये वाली नाक हो गई, एक ये वाली नाक हो गई, दोनों के बीच में एक क्या होता है? पट होता है, यानी पर्दा होता है। जिसे हम नासिका पट कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? नासिका पट बोलते हैं। तो वायु शरीर में इसी द्वारा आती है। जैसा कि आप जानते हैं ये जो दो नासिका पट होती हैं, इसी सहायता से ही वायु क्या अंदर इंटर करती हैं। अगर ये दोनों नासिका पट ना हो तो अगर दोनों नासिका पट जुकाम से जब जाम हो जाते हैं तो हम मुंह की सहायता से सांस लेते हैं। किसकी सहायता सांस लेते हैं दोस्तों? तो हम मुंह की सहायता सांस लेते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टॉपिक नंबर 2 जो है नासा
नासापथ। क्या है दोस्तों? नासापथ। नासापथ किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। नासापथ, प्रत्येक नासापथ अपनी ओर के प्रत्येक नासापथ अपनी ओर के नासाद्वार में खुलता है, जो नासावेशम कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? नासावेशम। नासाद्वार को ही हम क्या बोलते हैं? नासापथ को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? नासावेशम। दोस्तों जैसा अभी हम आपको बताए थे कि ये मान लीजिए क्या है दोस्तों? नाक है। क्या है दोस्तों? नाक है। तो इसमें एक बीच में पट होता है जिसे हम नासिका पट या नासापथ भी बोलते हैं। तो ये जो एक ये रास्ता होगा जाने का और ये एक रास्ता हो जाने को, ये जो दो रास्ता है ये हवा मतलब जिस ऑक्सीजन जाने को, ऑक्सीजन ये अपने अपने नासावेशम में ही खुलता है, नासाद्वार में ही खुलता है। कहाँ खुलता है? अपने अपने नासाद्वार में खुलता है। ये दो मतलब ये डायरेक्ट फेफड़ा से कनेक्ट होता है। नासाद्वार किससे कनेक्ट होता है दोस्तों? तो ये फेफड़ों से कनेक्ट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? ग्रसनी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? ग्रसनी। ग्रसनी किसे कहते हैं? ग्रसनी। यह नासापथ नासाग्रसनी में खुलता है। नासापथ कहाँ खुलता है? तो नासा जिसे हम नासावेशम भी कहते हैं ना दोस्तों। नासापथ कहाँ खुलता है? तो नासापथ सीधे ग्रसनी में खुलता है और ग्रसनी कंठ में खुलती है। कहाँ खुलती है दोस्तों? तो ग्रसनी कंठ में खुलती है दोस्तों आइए हम देखते हैं ग्रसनी किसे कहते हैं। तो यह नासापथ नासाग्रसनी में खुलता है। यह जो नासापथ जिसे हम नासावेशम कहते हैं दोस्तों, तो यह नासाग्रसनी में खुलता है। और ग्रसनी कहाँ खुलती है? तो दोस्तों ग्रसनी कंठ में खुलता है। कहाँ खुलता है दोस्तों? तो जो ग्रसनी होती है तो ग्रसनी कंठ में खुलती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रसनी बोलते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को क्या करें दोस्तों? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगर आपको